नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिनामान विरोध कारहीं। लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत नाश गुमानो असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजात अनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्यों को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। भोगों में न संतोष है, न विवेक है, और न शीतलता है, और न जाति कुजाति। सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही मम समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्माचार्य गए। ईर्ष्या डाह कड़ुए वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनता अति घनी। तनु पोषक नारी नरास करे, पर निंदक ये जग मोह बिजरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनि ब्याल रे काल कलिमल अवगुणगार, गुणौ बहुत कलि जुग करा, बिनु प्रयास निस्तार। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे सर्पों के शत्रु गणों जी, सुनिए। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जोगति होई सुकलि हरि, नाम ते पावहि लोग। सियावर रामचंद्र की जय। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। सब कर्मों को प्रभु के अर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवतहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथा गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलियुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजि जो भज राम ही, प्रेम समीत गाम गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण अनुसमूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही। राम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत तपा। प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, जिसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते ही हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास।
सियावर रामचंद्र की जय। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन के विधि दिन्हे दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण शर्त दया तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्वमम समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प तत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कमियों प्रीति हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध कहो राज। बुद्ध युग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीत करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृति विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का ही किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा निकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजहि राम तज काम सब, यस विचार मन माय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरन बहु, बसउ अवध विहगेश। परउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ काल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गये उज्जैनी सुनु गारी, उरगारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कहु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवहु मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जनम्र देखि मोहि साई, विप्र बढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि किन्हा। जपौ मंत्र शिव मन जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शंभु उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल
मति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह, सियावर रामचंद्र की जय हो। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों को, द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नीति मोहि प्रबोधन दुखित देखिया चरण ममा, मोहि उपजई अति क्रोध दम्भई नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते और मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु लिन्न बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति का शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कह के तिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहहि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या करनी है। बाबा ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रेमी है, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुर कहु, सुनि खगनाथ हृदय मम दहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जताए दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। माँ निकुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊ दिनो राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावन सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति हता ही नसावा, धूमय नल संवत सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। कि भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई, भरत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीट न परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के तालों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुद्ध नहीं करही अधम कर संगा, कवि को विद गावहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। ये पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते और कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह की अच्छा है, दुष्ट से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही। उदासीन नित रही गुसाई, खल परिहरि स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हितकाई न मोहि सुहाई। हे गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहु शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में
शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैं उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं करे कहे कछूर, न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दुष्ट देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं था। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभ मानी, रे हत भाग्य अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, यति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पुण्य तथा यथार्थ ज्ञान है। यद्यपि साप सठ दय हऊ तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोहि, जो नहीं दंड करो खल तो हा भ्रम हुई, श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। ये सठ गुरु सने ईर्ष्या करही, गौ रव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, यस जन्म भरि पावहि पेरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहसी अजगर पापी, सर्प होहि खल मल मति व्यापी, महान विकट को टर महु जाई, रहु अधम 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 गति पाई। अरे पापी तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची जोनी को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के कोहरे में जाकर रहा। हाहाकार किन्हीं गुरु दारुण सुनि शिव श्राप, कंपित मोह विलोकति और उपजा परिताप। सियावर रामचंद्र की शिव जी भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत प्रेम द्विजा, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।